गोंडा से चलकर 30 किलोमीटर अयोध्या की ओर जाने पर ग्राम पंचायत वजीरगंज है। वजीरगंज ग्राम पंचायत इस समय काफी चर्चा में है। यहाँ के ग्राम प्रधान सुशील कुमार जायसवाल के नेतृत्व में विकास के नए आयाम यहाँ गढ़े जा रहे हैं। उनके समर्पित प्रयासों से गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर अब ऊंचा उठा है। प्रधान सुशील कुमार जायसवाल के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। ये सम्मान उनके नेतृत्व में वजीरगंज ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को दर्शाता है। पंचायत में कई सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य कराया गया है, जिससे आवागमन में बहुत सुविधा हुई है। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। गांव में 153 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 20 की मरम्मत और 28 को रीबोर कराया गया है, ताकि गांव के सभी ग्रामीण स्वच्छ पेयजल प्राप्त कर सके। कंपोजिट विद्यालय वजीरगंज में किचन एवं मध्याह्न भोजन शेड का निर्माण कराया गया। विद्यालय में जगदीश चंद्र लैब बनवाया गया है। इस प्रयोगशाला में चंद्रयान, मंगलयान, रोबोट चेतन पुष्पक, गगन, पवन, जटायु, गरुण, कई अंतरिक्ष यान के मॉडल उपलब्ध हैं। प्रधान ने बताया कि 7,30,000 रुपए की लागत से यहाँ पर अंतरिक्ष प्रयोगशाला तैयार हुई है। इस लैब के कारण अब कंपोजिट विद्यालय के बच्चों को विज्ञान संबंधी शिक्षा देने में सहायता मिल रही है और बच्चों का शैक्षणिक भविष्य भी सुधर रहा है। वृद्धा, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को इस गांव में सहायता प्रदान कराई गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। गांव में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अपराधों में कमी आई है और ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है। इन प्रयासों से वजीरगंज ग्राम पंचायत एक मॉडल गांव के रूप में उभर रहा है, जहां विकास और समृद्धि के नए मानदंड स्थापित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत की एक अपनी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जो भी पंचायत में कार्य होता है उसकी जानकारी उपलब्ध रहती है और ग्राम प्रधान द्वारा अपलोड कर दी जाती है। वजीरगंज ग्राम पंचायत में कूड़ा प्रबंधन केंद्र भी बना हुआ है, जहां पर जिले के कई ग्राम पंचायत व नगर पंचायत के कूड़े कचरे को लाया जाता है। अब तक 75 कुंटल प्लास्टिक कचरा इस कूड़ा प्रबंधन केंद्र से निस्तारित किया जा चुका है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक भी शामिल है। इस प्लास्टिक को पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और जिला पंचायत के माध्यम से सड़क निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और आज से हमारा नया सेगमेंट शुरू हो रहा है पंचायत का पंचनामा। इस सेगमेंट में हम ले चलेंगे आपको ग्राम पंचायतों में और उस ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों को दिखाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। आज इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं वजीरगंज से। वजीरगंज के प्रधान जो हैं सुशील कुमार, वो हमारे साथ हैं। अपने गाँव में कराए गए विकास कार्यों पर हमसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही इनको गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर नई दिल्ली से बुलावा आया था, वहां पर भी गए थे और वहां किस लिए गए थे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सुशील जी। सुशील जी, आप पहले हमको ये बताइए, आपका बुलावा आया था गणतंत्र दिवस पर दिल्ली से जी, किस लिए आपको बुलाया गया था और क्या आप किसी तरह का सम्मान दिया गया? दरअसल इससे पहले मुझे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 2 बार चयन किया गया है और 2 बार पुरस्कार मिला हुआ है। गणतंत्र दिवस पे ऐसे ही प्रधान को बुलाया गया था जो इससे पहले किसी पुरस्कार में पुरस्कृत हो चुके हों और उनका काम उत्कृष्ट हो। तो मैं पहले से ही, मेरी सोच ये रही है कि काम ऐसा किया जाए कि जो सबसे अलग हटके हो और सबसे अच्छा काम किया जाए। उसी काम को देखते हुए प्रधानमंत्री जी का आमंत्रण पे हम लोग गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए और वहाँ जाके हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हुआ। वहां पर आप बुलाए गए थे, तो ऐसा कौन सा कार्य किया आपने ग्राम पंचायत में जो जिसके कारण आपका बुलावा आया? सबसे पहले तो हमने पिछले वर्ष एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन कराया था। अंतरिक्ष प्रयोगशाला सरकारी स्कूल अपने कंपोजिट विद्यालय में बनवाया था, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे अंतरिक्ष से संबंधित ज्ञान सीखते हैं और रोबोट बनाना, ड्रोन उड़ाना, एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी, उनको रॉकेट के बारे में जानकारी, यहाँ तक कि आप ये समझिए कि स्पेस संबंधित लगभग उनको यहाँ सारी शिक्षा दी जाती है। हम शिक्षा पे अब अलग से आएंगे, हम ये जानना चाहिए गाँव में क्या क्या कार्य कराएंगे। गांव में मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो लगभग जैसे इंटरलॉकिंग कार्य है, नाली है, स्वच्छ भारत मिशन से सोखता है, नाडेप है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है, कूड़ा उठान के लिए ई रिक्शा है, ऐसे बहुत सारे कार्य कराए गए हैं।
हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना वेबसाइट भी है, उस पर सारे काम प्रदर्शित हैं, जितने भी हम काम कराते रहते हैं उस पर सब प्रदर्शित करते रहते हैं। मॉडल ग्राम वजीरगंज.com के नाम से हमारी वेबसाइट भी है। आपने वेबसाइट का जिक्र किया तो मैं जाने ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि ये अपने ग्राम पंचायत की एक अलग सी वेबसाइट हो और लोगों को उसकी जानकारी मिले? कैसे आइडिया आपका, क्या उद्देश्य था इसका? जैसे सबसे पहली चीज कि हम अपनी चीजों को दिखाने के लिए कहीं एक प्लेटफॉर्म हमको चाहिए कि कहाँ से दिखा सकें। वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जो देश नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल भी कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है और उसको देखा जा सकता है। अगर उस वेबसाइट के माध्यम से हमको अपनी ग्राम पंचायत की कोई भी चीज दिखानी है तो हम उसको वेबसाइट सिर्फ बताना रहेगा और उसको कहीं से भी एक्सेस करके लोग देख सकते हैं। प्रधान जी, आगे हम आएंगे कि आपके द्वारा जो मनरेगा के काम जी मतलब आपके पंचायत में किस तरह से चल रहे हैं, क्या लोगों को रोजगार उससे मिल रहा है? जी, मनरेगा से जैसे आप मनरेगा से जो कच्चे काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं, इसी तरह से 2 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी कराया गया है। ये भी मनरेगा और ICDS से अंतर्गत ही कराया गया है। दोनों आंगनबाड़ी केंद्र पूर्ण हो चुके हैं और आगे भी हमारी एक बारादरी पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो पूर्ण रूप से मनरेगा से ही संबंधित है और मनरेगा से ही उसमें काम कराया जाएगा। जैसे मनरेगा में अक्सर भ्रष्टाचार की बातें बहुत आ रही है जी, तो ग्राम पंचायत स्तर पे आप इसको किस तरह हैंडल करते हैं? कोई ट्रैकिंग सिस्टम आपने बना रखा है कि मनरेगा में जिस तरह का भ्रष्टाचार पूरे देखा जाए बड़े लेवल पे होता है, तो आप के द्वारा किस तरह इसको ट्रैक किया जा रहा है? दरअसल उसमें अगर आप किसी आदमी के भरोसे हो जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज है वो आदमी के भरोसे आपको रहना पड़ेगा। वो आदमी सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आपको उसी के ऊपर डिपेंड रहना है। लेकिन मैं मनरेगा का काम खुद ही देखता हूँ और खुद ही डेली उस साइट पे जाता हूँ। लेबरों की हाजिरी लगवाने के लिए साथ में रोजगार सेवक जाते हैं और लेबरों की हाजिरी लगवाते हैं। प्रधान जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है कि आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पहुंच रही है, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है? अब जैसे हमारे यहाँ एक जो हमारा पंचायत भवन है CSC में कन्वर्ट हो चुका है और CSC की सभी सुविधाएं, जितने भी सिटीजन चार्टर में चीज़ें होती हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जितने भी हमारे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब हमारे यहीं से जारी होते हैं। राशन कार्ड आवेदन, पेंशन आवेदन, विकलांग पेंशन आवेदन, सभी आवेदन हमारे पंचायत भवन से हो रहे हैं और सबको उसकी सुविधा मिल रही है। उसके बाद आवेदन करने के बाद में वो जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, वो उनको बनवा के देना, राशन कार्ड बनवा के लाभार्थियों को पहुंचाना या पेंशन उनके खाते में पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर प्रधान जी, अगला सवाल ये है कि आवास, आपके यहाँ की ग्राम पंचायत की कितनी आबादी है कि सभी लोगों को आवास मिल चुका है या अभी किसी अभी लाइन में है? कितने लोगों को मिला आवास? हमारे ग्राम पंचायत में 5838 वोटर हैं और 10,182 की आबादी है, जिसमें से अभी मान के चलिए लगभग 10% लोगों को आवास नहीं मिला है। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों ने कुछ आवास की सूची तैयार कराई है और उसी से सर्वे हमारा चल रहा है। सर्वे का काम हमारे यहाँ बोरिंग टेक्नीशियन जी को मिला हुआ है, वही कर रहे हैं। शौचालय की क्या स्थिति है आपको? शौचालय स्वच्छ भारत मिशन से लगभग मान के चलिए 95% पूर्ण है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो बंटवारा करने के बाद अपना नया घर बनवा रहे हैं या जिनको आवास अभी नहीं मिला है, जिनका आवास अभी हम लोगों ने आवेदन करा रखा है, उनको शौचालय देने की प्रक्रिया चल रही है। उनका आवेदन कराया गया है, जैसे ही स्वच्छ भारत मिशन में पैसा आएगा उनको वो पैसा ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अब हम आते हैं अगले पड़ाव पे। हमने देखा आपका जो क्षेत्र है ग्राम पंचायत, वो थोड़ा टाउन एरिया, कस्बा टाइप का है, तो इसमें स्वास्थ्य को लेकर काफी दिक्कतें आती होंगी क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर तो उसको थोड़ा हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कस्बा टाउन हो जाए, ग्राम पंचायत हो, तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्वास्थ्य को लेकर क्या आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया है? स्वास्थ्य को लेकर जैसे हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत वजीरगंज में ही स्थित है, इसीलिए मैंने उसके बारे में तो वो जैसे जिसको अपने खुद से जरूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं नहीं, समय समय पर हम लोग पंचायत भवन पे या कहीं पे भी कैंप लगवा देते हैं। उस कैंप के माध्यम से भी लोगों की जांच हो जाती है। और अभी मेदांता से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को बुलाया गया था जो किडनी स्पेशलिस्ट थे, उनका कैंप लगा के दूर दूर के मरीजों को ही बुला के उनका जांच करवाया गया था। किडनी के जो भी मरीज थे वो लगभग मान के चलिए 150 मरीज आए थे, उनका भी जाँच कराया गया, मुफ्त परीक्षण कराया गया था। अब आते हैं आपके जो सबसे बड़ा अचीवमेंट आप मानते हैं, प्राथमिक विद्यालय जी, इसमें किस तरह का आपने काम किया? हम देख रहे हैं काफी अच्छा काम किया गया, प्रयोगशाला है और जो सिटिंग सिस्टम है बच्चों के वो और मतलब डेकोरेशन है जो काफी अच्छा लगा। तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्या क्या आपके द्वारा इस प्राथमिक जो छात्र हैं, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले, उनके लिए किस तरह कार्य किया जा रहा है? बच्चों को सबसे पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ स्कूल के बच्चे कहीं बहुत ऊंचे जाएं
और जब ऊंचे जाएं उस समय ये वजीरगंज का नाम रोशन करें और मेरा नाम रोशन करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। उसी के लिए मैंने सबसे पहले अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनवाया, जिसमें मैंने इसरो से साइंटिस्ट को डॉक्टर टी एन सुरेश कुमार को बुलाया था। डॉक्टर टी एन सुरेश कुमार जी को बुला के उद्घाटन में बच्चों को प्रेरित किया, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला बच्चों को, बच्चों ने सीखा। मैं चाहता हूं अगली कल्पना चावला या अगले अब्दुल कलाम जी हमारे ही ग्राम पंचायत से इसी स्कूल से पैदा हों और वो जाके देश का नाम रोशन करें। अब आप देख रहे होंगे मैंने स्कूल का जो प्रांगण बनाया है लगभग वो अंतरिक्ष से ही संबंधित सारे आर्ट हैं। जो BHU से बच्चों को बुलाया था, आर्ट पेंटर को बुलाया था, वो आके यहाँ पे पेंटिंग कवर करके गए थे। अब वो बनारस से इतनी दूर से आए थे, इतना अच्छा पेंटिंग करके गए कि वो जीवंत दिख रहा है कि हमको हर चीज महसूस हम कर सकते हैं उसको। उसी तरह से चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला जब हमने बनवाया तो उसके लिए उड़ीसा से पेंटर बुलाया था। वो इसलिए कि मैं जो चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से पेंटिंग चाहता हूँ उस तरीके से मुझे उतार के वो दे सके, ऐसे लोगों का चयन किया मतलब जाता है। पेंटिंग देख कर भी बच्चों के अंदर एक उत्सुकता बढ़े और जी, जी, एक जी, जिज्ञासा हो। जी। अब ये अंतरिक्ष जो प्रयोगशाला इसमें क्या क्या से कौन सामान है? अंतरिक्ष प्रयोगशाला में हमारे इसरो के द्वारा जितने भी रॉकेट छोड़े गए हैं वो सबका मॉडल SLV, PSLV, ASLV, जितने भी एयरक्राफ्ट हमारे यान लड़ाकू वायुयान है वो सारे रखे हैं, गगन, जटायु सारे के मॉडल रखे हैं। और सारे मॉडल हमारे 2-2 किलोमीटर ऊंचाई तक रिमोट कंट्रोल उड़ते भी हैं और 2 किलोमीटर दूरी भी तय करते हैं। वो उसका मॉडल इसलिए रखा गया है बच्चों को सिखाने के लिए। हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे दिखता है, ऐसे काम करता है, इतना वजन लेके उड़ता है, इतनी दूरी तय कर सकता है, इतना फ्यूल कंजप्शन ये यूज करता है। सारे मॉडल इसीलिए लगाए गए हैं। उसके साथ साथ रोबोट्स भी रखे गए हैं। रोबोट्स में लाइन फॉलोइंग रोबोट, लाइट फॉलोइंग रोबोट, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस रोबोट हमारे और रोबोटिक आर्म, ये सारे रोबोट्स बना के दिखाए भी जाते हैं और बच्चों को सिखाए जाते हैं कैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये तो हुआ आपने बच्चों को बताने के लिए आपने अंतरिक्ष प्रयोगशाला का बनाया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपको कैसे इतना नॉलेज हो गया इन सब के बारे में? क्या आपने कहीं इंजीनियरिंग तो नहीं की थी? नहीं, इंजीनियरिंग नहीं की है मैंने। अभी सिर्फ अपनी शिक्षा इंटर तक किया, उसके बाद प्राइवेट फॉर्म भर के मैंने BA MA भी किया। इंग्लिश से मैं MA हूँ। उसके साथ ही कोरोना लॉकडाउन के समय जब कोई काम नहीं था लोगों को, उस समय मैंने UPSC की तैयारी भी की और एग्ज़ाम भी दिया। पहले ही अटेम्प्ट में मैंने सोचा शायद कुछ आ जाए, उसके बाद फिर अपने इसी काम में समाज सेवा में आ गया कोरोना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में। तो जो शिक्षा मिली वो टीचरों से ही मिली। उसके साथ साथ जब यहाँ बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी व्योमिका स्पेस एकेडमी के द्वारा, तो मैंने भी उसमें बैठ के ट्रेनिंग ली। अच्छा। तो उस ट्रेनिंग में ही मुझे ये सब शिक्षा मिली। वो 3 दिन की ट्रेनिंग थी जिसमें बच्चों को सिखाया गया। वही बच्चे हमारे वॉलंटियर के रूप में उद्घाटन में DM मैडम के सामने और साइंटिस्ट के सामने आए और उन्होंने ही उसके बारे में बताया। अब हम अगले पड़ाव पे आते हैं। प्रधान जी, अब हम जानना चाहेंगे तो हो गए स्वास्थ्य, शिक्षा और आपके द्वारा काम ग्राम पंचायत में कई कामों को लेकर। अगले पड़ाव पे हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि गाँव में ऐसे छोटी छोटी बड़ी समस्याएं होती होंगी जी, उनका निपटारा आप कैसे करते हैं? जो जानकारी मुझे मिलती है सबसे पहले किसी की बीमारी में या किसी के मृत्यु में, सबसे पहले अगर जानकारी मिलती है तो उनके घर पहुंच के जो सुविधा होती है उनके लिए सुविधा कराई जाती है अगर गरीब है तो। नहीं तो जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कोई विवाद हो जाए, पारिवारिक विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनके यहाँ पहुँच के उनका समाधान कराया जाता है। अगर वो थाने तक जाने योग्य नहीं है तो हम लोग उसका निपटान वहीं करा देते हैं ताकि इनको ज़्यादा दौड़ना ना पड़े, ज़्यादा भागना ना पड़े, और उनका सुलह समझौता करा के वहीं ख़त्म करा देते हैं। जैसे ग्राम पंचायतों की बैठक आप रेगुलर करते हैं कि कभी कदार? जी, हर माह होती है। हर माह होती जी, 12 माह के 12 माह ग्राम पंचायत की बैठक होती है। सभी सदस्य उपस्थित भी रहते हैं। यहाँ तक कि सदस्यों का मानदेय जो प्रति माह उनको 100 रुपए का मानदेय दिया जाता है वो भी भुगतान किया जा रहा है मेरे ग्राम ये पंचायत हम देख में। रहे हैं, ये आपका जो किचन है जी काफी खूबसूरत दिख रहा है और जी, काफी साफ सुथरा दिख रहा है। जी और ऐसा हम किसी प्राथमिक विद्यालय में बहुत मिलता है। जी। ये भी काफी अच्छा काम किया है और खाना भी काफी साफ सुथरा से बनाया जा रहा है, काफी सफाई से। हमारे यहाँ डाइनिंग हॉल का निर्माण और किचन का निर्माण एक साथ कराया गया है। जी बताइए। डाइनिंग हॉल और किचन का निर्माण एक साथ कराया गया है। उसी के संबंध में जब ये हमारा अंतरिक्ष प्रयोगशाला का पिछले साल उद्घाटन था उसी के साथ इसका भी उद्घाटन कराया गया था। बच्चे यहीं पे बैठ के हमारे यहाँ टेबल पे, चेयर पे बैठ के यहीं पे खाना खाते हैं। खाली समय में यहाँ आके पढ़ाई भी करते हैं। दान जी, ऐसे ग्राम पंचायत में कितनी सड़कों का निर्माण आपने के द्वारा कराया गया है?
लगभग 8 इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कराया गया है, कुछ कच्ची सड़क की पटाई भी कराई गई है और 2 आरसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। नालियों की अगर बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर की अलग अलग फुटकर 2 किलोमीटर तक की नाली भी बनवाई गई है। हम आपकी वेबसाइट पे गए तो देख रहे थे एक कुआं जी और हम अक्सर गांव ग्राम पंचायत में जाते हैं तो कुएं का जो अस्तित्व है जी वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नहीं, मैंने अपने ग्राम पंचायत के कुओं को चयन किया और जैसे विवाह के समय आप जानते हैं रीति रिवाज का कार्यक्रम कुएं के साथ भी होता है, तो इसीलिए जो जो विवाहित कुएं थे उन सब के जीर्णोद्धार करके उसको उच्चीकरण की गई। उसके बाद उसको अच्छे से रंगा पुता के ताकि ऐसे सेल्फी पॉइंट का भी काम करे उसको अच्छा बनवाया गया। काफी अच्छा लग रहा था वो हमने कुआं देखा, क्योंकि अक्सर ये खत्म होते जा रहे हैं गांव में। अब सिर्फ रीति रिवाजों के लिए बचे हैं, वो भी एक कुछ ही गांव में एकदम बचे हैं, बाकी सब खत्म हो गए। अगले पड़ाव पे आएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे प्रधान जी कि जो फंड आते हैं गांव के विकास के लिए क्या पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं या कुछ वापस भी चला जाता है? अभी तक कोई फंड वापस नहीं गया है, बल्कि अगर फंड पे डिपेंड रहना होता तो अब तक ये काम जो मैंने किया वो हो नहीं पाता। ये अलग अलग स्कीम से अलग अलग जो फंड मिलते रहे मुझे, जैसे आप मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन से मिला ODF प्लस की वजह से, उसके बाद में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाना था, उसके लिए अलग से मुझे पैसे मिले। आंगनबाड़ी जो निर्माण कराए गए वो ICDS और मनरेगा के तहत अलग से मिला, उसमें आंगनबाड़ी का निर्माण करा गया। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में मुझे 2 बार, एक बार 4 लाख, एक बार 30 लाख रुपए पुरस्कार में मिले, उससे भी अलग अलग काम कराए गए। ऐसे ही जब आप देख रहे हैं ये प्रयोगशाला जो 2 निर्माण कराए गए, दोनों वही मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार से निर्माण कराया गया है। ओपन जिम खेल मैदान में बनवा रहा हूँ, वो भी पुरस्कार के पैसे से ही बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे बात करने के लिए जी, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे ग्राम पंचायत वजीरगंज के प्रधान सुशील जी, इनसे बात की और जानने की कोशिश की कि इनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं